नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन आपके दिसंबर के जाते जाते कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है इन 15 दिनों में, क्या जाते जाते ये 2022 आपको देने जा रहा है। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल में चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. प्लीज़ बताएं मालिक, ये जाते जाते 15 दिन दिसंबर के हमें क्या देकर जाने वाले हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ देकर जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ देकर जाने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। कैसे रहेंगे ये 15 दिन हमारे लिए। ओके, मालिक ने कार्ड्स नहीं दिए हैं तो मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँगी कार्ड्स को। 2 of Wands, Page of Cups, 5 of Wands, the Fool, the High Priestess, and Hierophant. ओके, एक डेक से और लेना चाहूँगी मैं कार्ड्स को। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। एक डेक से और लेना चाहूँगी। प्लीज़ बताएं मालिक, ये 15 दिन दिसंबर के कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू सो मच। ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड्स। सो यहाँ से आया है हमारे पास जजमेंट। ओके, 2 of Pentacles, King of Cups, the World, Ace of Wands, and 8 of Swords. ओके, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे रीडिंग को। प्लीज़ बताएं 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है इस रीडिंग में। 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी क्लैरिफिकेशन। ये 2 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। थैंक यू एंजल्स। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है।
ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए एकदम से। द फूल क्यों आया है? ओके, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हायरोफेंट क्यों आया है? ओके, जजमेंट क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? द वर्ल्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को, जानने की कोशिश करते हैं कि अगले 15 दिन आपकी लाइफ के कैसे जाने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगले 15 दिनों में कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है अगले 15 दिनों में। कोई आपकी तरफ जेस्चर कर सकता है, लव प्रपोज़ल हो सकता है, रिलेशनशिप प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपसे कोई मिलने आ सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर किसी तरीके का मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है, सोलमेट की एनर्जी है। या तो आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं या फिर आप उस पर्सन को पास्ट लाइफ में जानते थे, मतलब आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन वापस आ रहा है। हो सकता है कि आपको जब मिले वो पर्सन तो आपको ऐसा लगे सॉरी अबाउट दैट। जब आप उस पर्सन से मिलें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी पहले से जानते हैं, या बहुत जल्दी आपकी मुलाकात इस तरह से होगी कि आप उस पर्सन से बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे और ये आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, उसमें सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है अगले 15 दिनों में। लक आपको फेवर करेगा, जैसा मैंने बताया अभी कि कोई पर्सन कोई जेस्चर आपकी तरफ कर सकता है, तो वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो वो थर्ड पार्टी का रिमूवल हो रहा है। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, धोखा दे के चले गए थे, उनका पर्दाफाश होने वाला है और आपके सामने आने वाला है। आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो आपके लिए बिजनेस में या जॉब में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो नेगेटिविटी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आप स्टैंड लेने वाले हैं। आप उन पर्सन के खिलाफ, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में कि आप उन सारे शत्रुओं को परास्त कर देंगे, क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये जॉब प्रपोजल भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है। आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। अगर किसी काम में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो वो काम सफल होता हुआ दिख रहा है। उसका रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पर आप कोई नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, और ये जो बर्डन आपके सिर पर चल रहा है, जो बर्डन आप लेकर घूम रहे हैं, वो बर्डन दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आपकी कोई विश है जो फुलफ़िल होने वाली है बहुत ही जल्द। हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, मगर ये विश आपकी पूरी होती हुई मुझे बहुत जल्द नज़र आ रही है। कुछ नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं इन 15 दिनों में। अगर आप कुछ नया काम के बारे में सोच रहे हैं तो वो नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। रिस्क तो ज़रूर है, पर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है, अगर आपकी तरफ किसी ने कुछ नेगेटिव किया हुआ है, आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, तो उसकी डेथ हो रही है, उस चीज़ की डेथ हो रही है, उस नेगेटिविटी की डेथ हो रही है, उसका अंत हो रहा है। आपके एडिक्शंस, आपकी जो भी कोई नेगेटिव आप में कोई आदत है, तो उसका अंत हो रहा है। आपने जितना वेट करा है, उस वेट का अंत हो रहा है। अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने लग जाएगी और आपके सामने कुछ राज ओपन होंगे जो अभी तक बंद थे। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप किसी की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग स्पिरिचुअल होने वाले हैं इस 15 दिन में, बहुत ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर एनलाइटनमेंट नज़र आ रहा है। कोई हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने अगर जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। कुछ मैनिफेस्ट अगर आपने किया है तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है अगले 15 दिनों में। बहुत ही ज़्यादा अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और उसका आप वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत लोगों का मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन है, लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बताया, वो नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है। आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट हो रहा है आपके लिए कि जितना भी कन्फ्यूजन और जितनी भी कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ आपके साथ चल रही थी, चाहे वो नेगेटिव थी, चाहे वो टॉक्सिक थी, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके साथ चल रही थी, वो दूर हो रही हैं। जजमेंट कर रहे हैं, ईश्वर अपना न्याय कर रहे हैं और आपकी तरफ एक बैलेंस आ रहा है। एक न्यू लव ऑफ कप ऑफ लव आपकी तरफ भेजा जा रहा है ईश्वर की तरफ से। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल मिल जाए, कोई शादी से रिलेटेड मिल जाए, रीयूनियन हो जाए, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। और पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स में जगल करते हुए जो आप नज़र आ रहे थे पहले के टाइम पे, वो जगलिंग आपकी ख़त्म हो रही है। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। यहाँ पर भी हायरोफेंट आया है, तो डेफिनेटली हायरोफेंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर, चाहे वो हायर स्टडीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, कुछ लोगों की मैरिज लाइफ अगर प्रॉब्लम में चल रही थी तो वो ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जितना आपने इंतज़ार किया है, आपका वेटिंग गेम ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड आया है। अगर आप कुछ ऑनलाइन करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है, तो आपके सामने कुछ पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की सच्चाई, जिन्होंने आपको धोखा दिया था, उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है। एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल एक साथ आए हैं ये, द फूल एंड द वर्ल्ड। तो एक टफ साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। बहुत ही क्लियर है ये। और स्टेबल हो रहे हैं आप, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। एस ऑफ वैंस का कार्ड है। बहुत पैशनेटली आप लोग जो है कोई काम को करना शुरू करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे नज़र आ रहा है जितनी भी नेगेटिविटी और बंदिश आपके ऊपर थी, वो दूर होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक था, मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है, तो वो ब्लैक मैजिक भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी से अगर आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपके पार्टनर से हो, चाहे किसी से भी हो, वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक नई पैशनेट शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर आपके लिए जस्टिस भी करने वाले हैं और जजमेंट भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई सुलह होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं।
और फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये 15 दिनों की क्या कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। बॉटम से आया है टावर, तो ये टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो टावर मोमेंट चल रहा है ये ख़त्म होने वाला है। देखिए यहाँ से भी जजमेंट आ गया, जजमेंट आ रहा है आपके लिए। थर्ड पार्टी का एंड होने वाला है। मैंने आपको बोला भी था, कोई भी टॉक्सिक रिलेशन होगा, कोई थर्ड पार्टी होगी तो उसका एंड होगा। जस्टिस आ रही है आपके लिए और रीयूनियंस आ रहे हैं आपके लिए। लव मैरिज आ रही है, मैरिज आ रही है, रीयूनियन आ रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रहा है। तो राधा कृष्ण स्वयं आए हैं, तो डेफिनेटली ये तो मिलाने के लिए ही आए हैं आप। तो जितने भी रीयूनियंस होने हैं वो इस 15 दिन में बहुत सारे रीयूनियंस मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। मैंने अभी शफल नहीं किया था। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं 15 दिनों की, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ की क्या एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, दिस कुड बी द वन। तो आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, ये आपके लिए एनर्जी आई है। व्हाट एल्स? सेपरेशन चल रहा है अभी आपका इस पर्सन के साथ में, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? इस पर्सन से अभी आप सेपरेट हैं मगर आप मिल चुके हैं इस पर्सन से। रिट्रीट, और अब आपका रिट्रीट होने वाला है, वापस से आप जुड़ जाएंगे, वापस से इसी पर्सन के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये एनर्जी निकल के आई है। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उसको पता चल जाएगा। प्लीज़ बताएं व्हाट एल्स। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। Any other card? This is my last shuffle. Thank you. बॉटम से है वेटिंग। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या फिर आप इनका वेट कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि ये थर्ड पार्टी, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है क्योंकि ये जस्ट इसके हाई प्रीस्टेस के नीचे आया है। और मुझे लगता है कि ये वो पर्सन, ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है कि आप इस पर्सन का जो ऑलरेडी आपसे सेपरेट हैं उनका वेट कर रहे हैं, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़की हों, डजेंट मैटर। मैंने अभी बताया था कि सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, तो वो एग्जैक्टली वही कार्ड आया है और ये हाई प्रीस्टेस के नीचे ही आया है। कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, विजडम आ रही है आपके अंदर, नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है। और देखने की कोशिश करते हैं व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स। थैंक यू। यहाँ से आया है ओल्ड वुमन। ओके, तो हो सकता है कि कोई ओल्ड वुमन आप लोगों के रिलेशन में एक प्रॉब्लम बनी हुई हो, ये लाइकली पॉसिबल है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो, ये एनर्जी आ रही है मुझे क्योंकि ये जस्टिस के नीचे आया है। तो हो सकता है ये ओल्ड वुमन जो है आप लोगों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो। आप मुझे बहुत थॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जर्नी, ये जर्नी ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल जर्नी हो सकता है आप अपना रेजिडेंस चेंज करें, हो सकता है कि आप उस पर्सन से जब मिल जाएं, आपका रिट्रीट हो जाए, आप वापस जुड़ जाएं, तो आप अपने घर वापस चले जाएं। और
कुछ लोग हो सकता है कि कोई जर्नी पे चले जाएं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी हो। ठीक है, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी की भी एनर्जी आ रही है। और देखते हैं। प्लीज बताएं एंजल्स, थैंक यू। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है जुडिकेशन। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कोर्ट से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपको वापस से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई दो लोग हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है और या डाइवोर्स होने जा रहा है और वो वापस से रिकंसाइल कर रहे हैं। उनका डिवोर्स कैंसिल हो रहा है और वो रिकंसाइल कर रहे हैं, या तो डिवोर्स हो चुका है और वापस से रिकंसाइल कर रहे हैं, या फिर डिवोर्स होने वाला है और डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा और वापस रिकंसाइल करेंगे। क्योंकि यहाँ गुरु की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है, जो जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, गुरु हैं वो। हायरोफेंट भी हमारे पास आया है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आप कोर्ट मैरिज करें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर फैमिली रूम है, अगेन 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाए आपका, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले 3 डेज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आया है, 3 बार 3 आ गया, 333। तो हो सकता है अगले 3 महीने के अंदर आपका ये काम हो जाए। और यहाँ पर आया है ग्रेट फॉर्चून, तो आपको कुछ ग्रेट फॉर्चून मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके लिए कोई ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं क्या होने वाला है इन 15 दिनों में। या फिर हो सकता है 3 दिन की भी एनर्जी हो, कोई ज़रूरी नहीं है 3 महीने की हो, 3 दिन की भी एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ बताएं अगले 15 दिन में क्या होने वाला है। या फिर 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 30 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ बताएं, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? दिस इज़ माय लास्ट शफल। एनीथिंग एल्स? ओके, सो आपके लिए आया है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। कोई क्लोज फ्रेंड होगा आपका जिसके साथ आप इंजॉय करेंगे, ये नज़र आ रहा है। फिर आया है टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बार बार बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है। एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, वही कार्ड आ गया जो मैंने आपको बोला था। ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। आई थिंक ये भी मैंने बोला था कि कुछ लोग जो हैं जर्नी के लिए बोला था कि आप लोग हो सकता है रेजिडेंस चेंज करें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ वापस जुड़ते हैं तो हो सकता है आप अपना रेजिडेंस चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो न्यू होम एंड न्यू एटीट्यूड, वही कार्ड आ गया वापस से। तो कंफर्मेशन है एक तरीके का। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो अगर आपकी फैमिली में कोई विशेस आपने करी थी, आप चाहते थे कुछ, तो वो आपके लिए होने जा रहा है। मनी पाथ, मनी के लिए हमारे पास ग्रेट फॉर्चून भी आया है। Path with money is waiting for you to find it. Beautiful. And we have caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। मैनिफेस्ट करिए और अपना चेंज एक्सेप्ट करिए। चलिए हम देख लेते हैं कब तक हो रहा है ये। वैसे 15 दिन की एनर्जी है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कितनी जल्दी ये हो सकता है। प्लीज़ बताएं मालिक, एंजल्स प्लीज़ बताइए कितनी जल्दी ये चेंज आ रहा है, कितनी जल्दी ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में।
Any other card? This is my last shuffle. Thank you. बॉटम से है रेस्ट एंड रिजुविनेट. ओके, सो यहाँ से आया है, एक तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सैक्रिफाइस होगा थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ से जाएगी. आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है और जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं उसका भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है. आप डेफिनेटली आप बैलेंस ला रहे हैं सिचुएशन में, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, ये नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली. और जो पहला कार्ड आया था वो था फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वैंड्स. तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 4 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकता है, 4 वीक्स. ठीक है, मुझे 1 मंथ की एनर्जी आ रही है. तो 1 मंथ की एनर्जी मैं मान के चल रही हूँ कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपके लिए ये गुड न्यूज़ आने वाली है. मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है. अपनी शैडो साइड पे आपके पार्टनर वर्क करेंगे और आपके पार्टनर जब शैडो साइड पर वर्क करेंगे उसके बाद उनका सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा. उनको पुरानी यादें आएंगी, मेमोरीज ऑफ लव, सेलिब्रेट करना चाहेंगे आपके साथ, हार्मनी लाएंगे और विक्ट्री आएगी आपके रिलेशन में. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 4. वैसे यहाँ पर 3 भी आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, 2 की भी एनर्जी है, एंड 1 2 + 1 3. तो कुछ लोगों के लिए 3 महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 3 डेज़ हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ 4 भी आया है. मुझे यहाँ पर 4 वीक्स की एनर्जी आ रही है, 1 मंथ की एनर्जी आ रही है. चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं. सो एंजल गाइडेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ बताएं. एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. मैंने अभी बोला ही था आपको कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और मुझे यहाँ पर वीक्स की ही एनर्जी आ रही है. लिसन टू योर इंट्यूशन, ये आपसे कहा जा रहा है. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. लुक फॉर अ साइन, ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, तो आप साइन देखिए कि आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं. एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपको पसंद आई होगी. फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ आई होप आपसे रेजोनेट भी करेगी. सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कितनी रेजोनेट करती है. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव. थैंक यू.